औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये किताब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान मंजूरी के बाद लिखी गई। आजकल हम अपने इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। आइए इसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 7 साल तक खेती बाड़ी होती रही और खूब फसलें हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको महफूज करने के लिए गोदाम बनाए हैं। ये गोदाम क्या थे, ये अहराम क्या थे, उनकी बनावट क्या थी, उनका तर्ज़ तामीर क्या था और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने में इनको कैसे तामीर करवाया और इनकी खुसूसियात क्या हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। देखते हैं कि जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब इस हवाले से क्या फ़रमाते हैं। अहराम मीनार नुमा मखरूती इमारत जो अहराम के नाम से याद की जाती है, किस ज़बान का लफ्ज़ है कोई नहीं जानता। अंग्रेज़ी ज़बान में इसे पिरामिड कहा जाता है। इसके बारे में इल्म नहीं कि ये अहराम कितने पुराने हैं। तारीख़दान ये भी बताने से कासिर हैं कि ये अहराम किन लोगों ने बनाए, क्यों बनाए और किस मकसद के लिए बनाए गए हैं। पिरामिड दरअसल कदीम तहज़ीब की तामीरात हैं जो मिस्र के अलावा मेक्सिको, अमेरिका, पेरू, ग्वाटेमाला और हिमालय समेत दुनिया के कई तारीख़ी मकामात पर इस्तादा हैं। मिस्र की वादी नील में कदीम मकाम गिज़ा के मैदान में सबसे बड़ा अहराम दुनिया के 7 अजायबात में से एक है जो शीओप्स या चिओप्स का अजीम अहराम कहलाता है। ये दुनिया का वाहिद उजूबा है जो हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद सही हालत में मौजूद है, जबकि बाकी 6 अजायबात के सिर्फ नाम और तस्वीरी खाके रह गए हैं। इनके निशानात तक ज़मीन की दस्तबुर्द की नज़र हो चुके हैं। अहरामों की जियोमेट्रिकल शक्ल कुछ इस नौइयत की है कि ज़लज़ले, तूफ़ान, बादोबारा और दीगर हवादिस को ये बर्दाश्त कर लेते हैं। इनकी ढलवान सतह ज़मीन की कशिश शक्ल से आज़ाद है। साइंसदानों ने हाल ही में जदीद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से शीओप्स का मुताला किया। ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं कि ये अहराम कदीम और इंतहाई तरक्की याफ्ता साइंसी इजादात का मज़हर हैं और ये तरक्की याफ्ता साइंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हज़ारों साल पहले की है। अहरामों के मेमार मावराई सरबस्ता राजों से वाकिफ़ थे। वो आला तरीन रियाजी का इदराक रखते थे। इल्मी मुसल्लिस और ज्योमेट्री के उलूम पर उन्हें दस्तरस थी। जोग्राफिया के बारे में उनका इल्म हैरत अंगेज़ था। शीओप्स पत्थर के 201 एक के बाद दूसरे बुलंद होते मतवाज़ी ज़ीनों पर मुश्तमिल 40 मंजिला यानी 485 फीट बुलंद इमारत है। इसकी चौरस बुनियाद 13.25 एकड़ रकबे पर मुहित है। इसकी चारों बुनियादी समतों में से हर एक की लंबाई 760 फीट और 11 इंच है। यानी अहराम के गिर्द चक्कर लगाया जाए तो तकरीबन 2 या 3 मील का फासला तय होगा। इसकी बुनियाद एक मुकम्मल मुरब्बा है और इसके चारों अतराफ मसावी मुसल्लसों पर कायम हैं जो बुनियाद से ऊपर और अंदर की तरफ उठी हुई हैं। इसके अतराफ की ढलान 10 से 9 के तनासुब से 5 डिग्री 51/144.3 पर रखी हुई हैं जो बुलंदी पर जाकर एक ऐसे नुक्ते पर मिलती हैं जो बुनियाद के ऐन मरकज़ की सीध में है। एक काबिल ज़िक्र पहलू इस अजीम इमारत की बुनियाद के सुराखों यानी सॉकेट्स का सिलसिला है जो बुनियाद की चट्टान में अतराफ के बुनियादी पत्थरों को थामे हुए हैं। इन सॉकेटों की मदद से असल साख्त का ठीक मुहित मालूम किया जा सकता है। अहराम का सबसे काबिल तवज्जो इम्तियाज़ इसकी हैरत अंगेज़ समतबंदी यानी ओरिएंटेशन है। यानी इसकी बुनियाद को ठीक शुमालन, जनूबन और शर्कन गरबन इस तरह रखा गया है कि 5 सेंटीमीटर की गलती भी दरियाफ्त नहीं की जा सकी। शीओप्स में 90 मिलियन यानी 9 करोड़ मकाम फीट पत्थर इस्तेमाल किया गया है। तामीर में इस्तेमाल होने वाले कुल पत्थरों का अंदाज़ा 23 लाख के करीब लगाया गया है। इनमें हर सिल ब्लॉक का वज़न 2 से 3 मीट्रिक टन तक का है। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं।
चांद एक ब्लॉकों के वज़न का अंदाज़ा 90 से 600 टन लगाया गया है। एहराम के मजमूई वज़न का तखमीना 65 लाख टन है। मौजूदा ज़माने में साइंस की बेइंतहा तरक्की के बावजूद बड़ी से बड़ी क्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 20 टन वज़न उठाने की सलाहियत रखती है और ये सलाहियत उन क्रेनों की है जो बड़ी बड़ी बुलंदों वाला इमारतों की तामीर में इस्तेमाल होती हैं और तकरीबन 265 फीट बुलंद होती हैं। तहकीकाती टीम नेपोलियन जब मिस्र आया तो उसने तखमीना लगवाया कि उस एहराम में इस कदर पत्थर इस्तेमाल हुए हैं कि इस एहराम में इस कदर पत्थर इस्तेमाल हुए हैं कि इनसे पूरे फ्रांस के गिर्द 10 फीट ऊंची और 1 फीट मोटी दीवार तामीर की जा सकती है। और अगर इन पत्थरों को 1 फीट की सिलों में काट लिया जाए तो ये छोटे ब्लॉक पूरी दुनिया के गिर्द एक जंजीर बनाने के लिए काफ़ी होंगे। एहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले इन वज़नी पत्थरों को मौजूदा साइंसी ज़माने में देखा जा सकता है। पहले ये मुमकिन नहीं था क्योंकि एहराम के मेमारों ने पत्थरों से बनी हुई इन अज़ीमुशान इमारत को चारों तरफ से बेहतरीन पॉलिश शुदा चूने के पत्थरों से ढांप दिया था। ये गुलाफी स्लैब इस महारत और नफासत से आपस में जुड़ी हुई थी कि बाल बराबर जोड़ तलाश करने के लिए भी बहुत बारीक पीने से काम लेना पड़ता था और इस कदर हमवार थी कि 0.0008% ऊंच नीच की गुंजाइश नहीं थी। लाइमस्टोन की ये सिलें अवलन 820 ईस्वी में तोड़ी गईं जब खलीफा अब्दुर्रहमान अल मामून की तहकीकाती टीम ने एहराम की शिमाली ढलान में 100 फीट लंबा चौड़ा शिगाफ डालकर अंदर उतरने का रास्ता दरियाफ्त किया था। इसके बाद 1350 ईस्वी में अल मामून के एक अरब जाननशीन ने रोगन से मुज़य्यन एहराम के इन गुलाफी पत्थरों को काहिरा में तामीर की जाने वाली मस्जिद सुल्तान हसन की तामीर में इस्तेमाल किया। रही सही कसर कदीम जर्मन गारतगर तहजीब वंडाल ने पूरी कर दी, जिसने एहराम की बैरूनी सतह मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। एहराम के मुहक्किकीन ने एहरामों की तामीर से मुतालिक रियाजी और ज्योमेट्री के रमूज़ कवानीन की जिल्दों के ढेर लगा दिए हैं, जिनमें हमारे सैयारे का मुहीत, रात दिन और साल के वक्फों की पैमाइश, सूरज और ज़मीन का दरमियानी फासला, रोशनी की रफ्तार, ज़मीन की कसाफत, कशिश सकल और इस तरह के कवानीन वगैरह शामिल हैं। किसी जिस्म की वेलोसिटी के तब्दील होने की शरह को इस तरह कहते हैं। 1864 में स्कॉटलैंड के प्याजी स्मिथ ने एहराम की पैमाइश से पता चलाया कि ये एहराम अपनी चौड़ाई के हर 9 यूनिट के मुकाबले में 10 यूनिट बुलंद है। स्मिथ ने इस बुलंदी को 109 से ज़रब दिया तो हासिल ज़रब 9,18,40,000 आया, जो सूरज के गिर्द ज़मीन के मदार का मीलों में फासला है। माहिरीन एहराम ने एहराम के अंदर से मिलने वाले 5 बाय 5 इंच के पत्थर, जिसे दी बॉस का नाम दिया गया है और जो मुशाबिहत में घोड़े की नाल की मानिंद है, को एहराम की तामीर में पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली बुनियादी इकाई करार दिया है। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये नाल कदीम क्यूबिट यानी 1 ज़रा की अलामत है। इंसानी हाथ की दरमियानी उंगली से कोहनी तक लंबाई को ज़रा कहा जाता है। दी बॉस एक पिरामिड इंच मोटी है। पिरामिड मियारी बरतानवी इंच से ज़रा सा बड़ा है। पिरामिड इंच प्याजी स्मिथ की दरियाफ्त है, जिसका कहना है कि ये पैमाइश की सही और मुकम्मल तरीन इकाई है, जिसकी बुनियाद ज़मीन के गर्दशी महवर पर रखी गई है। पिरामिड इंच कुराए अर्ज़ के कुतबी महवर की गर्दिश का एक हिस्सा है। अर्थ्स पोलर एक्सिस ऑफ रोटेशन वो ख़ते मुस्तकीम है जो ज़मीन के एक कुतब से दूसरे कुतब तक चला गया है। माहिरीन इस हकीकत को भी तस्लीम करते हैं कि मैट्रिक निज़ाम पैमाइश में खामी है, क्योंकि मीटर उस ख़ते निस्फ़ुन नहार का हिस्सा है जो पेरिस पर से गुज़रता है और इस गोल दायरे ने कुर्राए ज़मीन का अहाता किया हुआ है। माहिरीन के मुताबिक एक कौस के मुकाबले में ख़त मुस्तकीम ज़्यादा दुरुस्त और रिलाएबल है। प्याजी स्मिथ के मुताबिक शीऑप्स की बुनियाद की चारों समतों में से हर एक
9121.05 एहरामी इंच लंबी है। इस बुनियादी लंबाई को क्यूबिट साइज़ के अदद 25 से तकसीम किया गया तो जवाब 365.242242 आया, जो कि शमसी साल की तबालत यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 49.7 सेकंड या आशारी सूरत में 365.242242 के बराबर है। इस एहराम की बुलंदी 5813.01 एहरामी इंच बनती है, जिसका 2 से ज़र्ब 1169.00 एहरामी इंच बनता है। इस अदद को सूरज और ज़मीन के दरमियानी फासले 9.1837484 मील से तकसीम किया जाए तो एक 7909.7 एहरामी इंच का अदद हासिल होता है, जो कि मीलों में ज़मीन का कुतबी कतर है। ये उन लाशुमार रियाजियाती पैमाइशों में से चंद एक हैं जो माहिरीन एहरामियात ने शी ऑप्स के चप्पे चप्पे की पैमाइश के बाद पेश की हैं। जनाब, ये जो एहराम है इनकी मखसूस बनावट और ज़ाविया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इंशाल्लाह इस हवाले से भी बात होगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।